गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले में मैंने क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ख़त्म कर दिया था। और ये हमारा क्या है, रेशियो चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये भी लगभग कल ख़त्म कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो 5:3 दिया है और पूछा है 8a-5b इंटू में 8a+b। देखो जब भी रेशियो की पावर सेम हो, इसमें भी पावर एक, इसमें भी पावर और बटे में पावर एक है, तो जो रेशियो दिया रहता है वही एक्चुअल वैल्यू होती है। तो 8×40, ए की वैल्यू कितनी 5, 8×40 और 5×15। तो 40 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 बचेगा। ठीक, 25। अब देखो 25 से कौन कटेगा, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला कट जाएगा, तो 5 से कौन सा आंसर आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व ही नहीं करना, देखो 25 है तो ये 5 से कट जाएगा ना, तो 5×5 = 25, तो ये वाला आंसर, ताकि 12 तुम कर लो। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या 65 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितनी है, 65 है। ठीक, और कह रहा है यदि कुल लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 35 हैं, कितनी है 35। अगर 65 में से गर्ल्स कितनी है 35, 35 क्या है गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 30। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या, तो बॉयज़ तथा गर्ल्स की संख्या, तो 30:35, तो 30, 5×6 = 30, 5×7 = 35, तो 6:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6:7। अगला क्वेश्चन है, यदि देखो अगर तुम्हें इस तरह दिया हो तो ये वाला एक को मूंद लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, इसको मूंद लेते हैं, इसको गुणा करेंगे, 5×4 = 20, ए का रेशियो। फिर इसको मूंद लेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा। तो इसी तरह करते हैं, एक को मूंद के इसको मूंद लेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 5×4 = 20 आ जाएगा, ए का रेशियो। फिर इसको मूंद लेंगे, इनको गुणा करके 5×3 = 15 आ जाएगा, तो 20, 15 इसमें फिर इसको मूंद लेंगे लास्ट वाले को, फिर 4×3 = 12, तो 20, 15, 12 किसमें है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर गया ए और बी और सी और डी का अनुपात पूछा है, ए और सी का अनुपात। देखो A/B और C/D, तो अगर इधर लाएंगे C तो क्या हो जाएगा, A/C आ जाएगा, = आ जाएगा B/D। लेकिन आंसर में तो A/C के स्थान पर B/D है नहीं। अगर हम ये वाला इसमें देखो, अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, अगर दोनों में क्या जोड़ देते हैं, डी जोड़ देते हैं, तो A/C, A+C/C, और फिर क्या हो जाएगा, देखो अगर ये वाला रेशियो है, यहाँ पर अगर हम A/C का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A/C, तो कितना आ जाएगा, B/D आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, अगर B/D की वैल्यू निकालना, अगर देखो इसमें से देखो A/B = C/D, अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, B जोड़ दें और इसमें D जोड़ दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, क्योंकि नीचे वाला देखो। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर A/B और नीचे आ जाएगा C/D = क्या है, B/D के बराबर। तो B/D की पूछा तो क्या हो जाएगा, A/B + C/D, तो क्या हो जाएगा A/B + C/D, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन है, यदि A, B, C, D और E, F का रेशियो 5:7 है। देखो इनमें पावर सेम नहीं है ना, पावर सेम है, 1, 1, 1, तो जो भी वैल्यू रहती है वही रेशियो हो जाएगा। तो ए यहाँ पर E की वैल्यू है 7, मतलब A की वैल्यू भी 5 है, C की वैल्यू भी 5 है, E की वैल्यू भी 5 है, और F की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 7 है, और B की वैल्यू भी 7 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3A, तो A की वैल्यू कितनी है 5, तो 5×15 आ जाएगा। फिर प्लस C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू भी 5 है, तो 5×5 = 25 आ जाएगा। और फिर तुम्हारे D की वैल्यू भी, E की वैल्यू भी कितनी है 5 है, तो 5×5 = 25, और E की वैल्यू भी 5 है, तो 11×5 = 55। ठीक, तो कितना आ जाएगा ऊपर, तो 55, 5, 60, 20, 80, 10, 90, 5, 95, तो 95 किसकी वैल्यू, मतलब किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 19, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये वाला रेशियो नहीं हो सकता, ये वाला रेशियो नहीं हो सकता। क्या
11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से। 19 बचे 95, तो ये वाला पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक। अगला, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया ये, तथा उनके अंतर। मान लो दो संख्या है, अनुपात मतलब x और y मान लो कोई संख्या है, इनका अनुपात दिया 2:5 दिया, और अंतर क्या दिया 210। इनमें दे अंतर कितने का, 3 का। 3 की वैल्यू कितनी है, 210। तो क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। तो छोटी संख्या कितनी मानी थी, 2 है, तो 70 दूना कितना हो जाएगा, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो कितना दिया, 6 है, और बी और सी का रेशियो कितना दिया ये। तो मैंने बताया था ए और बी का रेशियो कितना दिया है, ए और बी सी। तो ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 6:8, और बी और सी का दिया है 7:12। तो इसमें बताया था इनका कौन सा मेथड, ये जो सामने लिखा है इसको लिख देते, इसके सामने जो लिखा है 8 लिख देंगे। इनको गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, और इसको गुणा करेंगे 8 सत्ते 56, इसको 12 अट्ठे 96। अभी किसके कटेगा, 2 से। 14 ते 42, 14 चौक 56, 14 96, 14 चौको 56, 4 से कट, 14 ते 42, 14 9 28, 14 42, 14 चौको 56, और 14 14 5 70 84, 14 से 98 नहीं कटेगा। 2 से काट सकते हैं, 2 से 21 आ जाएगा, और 28 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 9 18, 49 आ जाएगा। तो 21 रेशियो 28 रेशियो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 रेशियो, और भी कट जाएगा। देखो यहाँ पर ये पूरा सवाल लिखा, उसमें पूरा सवाल नहीं था। देखो ए और बी का रेशियो कितना दिया है, ए और बी का रेशियो दिया है तुम्हारा 6:8, और यह मान लो सी है, तो दूसरा पेंसिल लेते हैं। सी का रेशियो, सी और बी और सी का रेशियो कितना दिया है, बी और सी का 5:11, ठीक। तो हमने क्या बताया, इसके सामने वाला ये लिख देते हैं 8, और इसके सामने वाला क्या है जो 5 लिख देंगे वो। तो इनका रेशियो क्या था, 6 × 30, इधर हो जाएगा 6 × 30 रेशियो, फिर 8 × 40 रेशियो, 11 × 88। तो देखो किसने कटेगा, 2 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 20, और इधर आ जाएगा 44। तो 15 20 44, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। 9वां क्वेश्चन है, ए प्रति घंटे 40 काम करता है, बी और 12 घंटे काम करता है। ए प्रति घंटे 40 काम करता है और 12 घंटा काम करता है। बी प्रति घंटे 60 काम करता है और 10 घंटे काम करता है। प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात याद करना है। तो देखो 40 घंटे काम करता है और 40 काम करता है, 40 रुपये प्रति घंटे, तो 12 × 48, 480 आ जाएगा ए। और बी क्या करता है, 600 आ जाएगा। तो इनका रेशियो निकालना, 6 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 × 48 और 12 × 5 = 60, तो 4:5 आ जाएगा हमारा, ठीक। अगला है, ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। ए का वेतन का 2 गुना, मान लो ए का वेतन का 2 गुना और बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है। तो क्वेश्चन है, बी का वेतन सी के वेतन के 4 गुने, बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन का 2 गुने के बराबर है। बी के वेतन का 4 गुना, ये 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर ये। तो इनका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो इनका सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 5 भी है, इनको क्या करना है, बराबर बनाना है, ठीक। तो ऊपर किससे गुणा करेंगे, 5 से, और नीचे किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो रेशियो में आ जाएगा, इधर देखो नीचे अगर 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 से, ऊपर किससे करेंगे, ऊपर 4 से गुणा करेंगे, नीचे 5 से। तो नीचे 5 से करेंगे और ऊपर 4 से करेंगे तभी 20 हो जाए। तो 4 से करेंगे तो सबसे पहले वाला 8 ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 बी हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 8 है 20 बी, और इसको पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 सी, ठीक। ये रेशियो, इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 5 और 2 10 10 20, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 4:10:5 कितना हो जाएगा, 4A रेशियो 10B रेशियो, और फिर
इस तरह नहीं लगेगा। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन का 4 गुना है, मतलब ये बराबर कर का है, 4 गुना का बराबर। तो देखो ए का वेतन, ये ए का वेतन का 2 गुना, 2A होगा, बी के वेतन के 4 गुने 5 गुने के बराबर, बी के वेतन तो 5 गुने 5 भी। तो हमें यहाँ से ए और बी का रेशियो कितने आ जाएगा, 5:2। ठीक, इतना आया। फिर कह रहा है बी के वेतन का 4 गुना, बी के वेतन का 4 गुना 4 बी, और सी के वेतन के 2 गुने के बराबर, सी के वेतन 2C। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो B/C कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा B का रेशियो कितना 2 है, और यहाँ पर कितना है, B का रेशियो 1 है। अगर हम क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, B का 2 आ जाएगा। तो A का रेशियो 5 आ जाएगा, और फिर B का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और C का रेशियो कितना आ जाएगा, 4। तो 5:2:4 कितना आया, 5:2:4 आ गया। ठीक, टोटल। अगर C का वेतन 16,000, तो C का कितना है, 16,000। ठीक, तो 4 चौक 16, 400 गुना है। क्वेश्चन पूछे A का वेतन, तो A का वेतन 5 और 4 पंचे 20, 20,000 आ जाएगा। ठीक, 2,000 मतलब। अगला है A C का 1/6 है, तो A C का क्या है, 1/6। तो अगर A और C का अनुपात निकालेंगे तो A/C कितना हो जाएगा, 1/6 रेशियो। ठीक, इतना आया। फिर कह रहा है B A का 2 गुना है, तो B जो है A का क्या है, 2 गुना है, मतलब A का 2 गुना क्या है, B है। अगर यहाँ से निकालेंगे A और B का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। तो देखो यहाँ पर तो कह रहा है ABC का औसत 30 है, और A और C के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो A का रेशियो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो सेम है, मतलब सही है सब कुछ। 1:2:6 है। ठीक, इन तीनों का क्या है, 6×2 = 8, 1 9। AB + C का औसत का मतलब होता है तीनों का जोड़ बटे 3। तो औसत है ये 30 है, तो अगर पूरा संख्या निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो 90। तो कुल कितना है, 90 है। ठीक, कुल कितना है, 90। तो 6×2 = 8, 1 9, 9 की वैल्यू कितनी, 90। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है A और C के बीच अंतर, A और C के बीच अंतर कितने का है, 6 में से 1 गया 5, तो 5 के अंतर है, लेकिन हर वो चीज़ कितने गुना होगी, 10 गुना। तो 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 50। नहीं समझ में आया। सबसे पहले देखो रेशियो में क्या होता है, रेशियो बराबर करते हैं। A और C का रेशियो कितना था, 1:6, और A और B का रेशियो कितना था, 1:2। ठीक, अगर रेशियो अलग होता, क्या होता, अगर रेशियो अलग होता तो हम रेशियो सेम बनाते। इसमें A का रेशियो भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो सीधा सीधा लिख दिया 1:2:6। फिर तीनों का क्या दिया, औसत का मतलब तीनों का जोड़ बटे 3 से भाग। अगर भाग को 3 से गुणा कर देंगे तो 30 से 90 हो जाएगा, तो इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। लेकिन ऐसे तो 9 के बराबर, तो कितने गुना, 10 गुना। अभी पूछ रहा है C और A का अंतर, तो इनके अंतर कितने का है, 5 के, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है 12 वाला। कह रहा है 3 कुर्सियों का कुल मूल्य इतना है, अगर उन मूल्यों का अनुपात इतना है, सर्वाधिक कुर्सी का, कह रहा है कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना है, इतना है। ठीक, 3 कुर्सियों का सर्वाधिक मूल्य, 3 कुर्सियों का कुल मूल्य इतना है तथा उनके मूल्यों का अनुपात इतना है। तो 7 3 7 7 14, 14 की वैल्यू तुम्हें दी है। ठीक, 14 की वैल्यू कितनी दी है, 14 0 14। तो हम एक को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 14 1 कम 14 0, 14 1 कम 14, 0 हटाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 14 1 कम 14, 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101 तुम्हारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है सर्वाधिक मूल्य, तो 101 का 7 वाला सबसे ज़्यादा है, तो सर्वाधिक कितना पूछेगा, 7। तो इसको क्या करेंगे, 7 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 से गुणा करेंगे 101 को, तो 701 आ जाएगा। ठीक, वो 1001 को 7001 आ जाएगा। अगला A B से 7 अधिक है, कह रहा है A B से कितना अधिक है,
7 अधिक है, ये मान लो A है, ये B है और ये C है, A B से कितना 7 अधिक है। तो मान लो अगर B X है तो ये A कितना है 7 अधिक, मतलब X + 7 है। ठीक, अगला कह रहा है B C से 16 कम है, B C से 16 कम है। अगर B C से 16 कम है, ये अगर मतलब ये 16 कम है तो ये वाला क्या हो जाएगा X - X + 6 16, तभी तो ये वाला इससे इसको घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 कम है। ठीक, नहीं यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तभी तो 16 कम है। B C से 16 कम मतलब C से 16 कम है, 16 कम। ठीक, अब देखो इन तीनों का जोड़ कितना दिया है, A + B तीनों का जोड़ 255 है। तो तीनों का जोड़ कितना है 255, इसे हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x और 16 में से जो है कितना -9 इक्वल टू कितना है 255। तो 55 में 2 इधर 9 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 55 9 64, तो कितना आ जाएगा 264 की वैल्यू 3x बराबर कितना है 264। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 88 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 3a माइनस का C और 3a प्लस का 4C की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी ये है, कितनी है x है, तो क्या हो जाएगी 3x प्लस का 21 आ जाएगी। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस में x आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है x + 16 आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू रख देना और उसके बाद जितना बचेगा उसको क्या करना 88 से गुणा कर देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में छोटा अनुपात कौन सा है। छोटा अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला हर बराबर करेंगे, सारों का हर बराबर करेंगे।